बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मुझे ज्वाइन करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। न्यूज़ रूम ने सिलसिला जहां छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ा रहे हैं। मामला है मियाँ शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद असासा जात का और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस का, जहां आज कहा गया था नैब की जानिब से कि आप पेश होकर सवालात के जवाब दें। शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए, अपोजिशन लीडर, और कहा कि चूँकि नैब में भी कुछ ऑफिसर्स के यहाँ रिपोर्टेडली कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, मैं 69 साल का कैंसर पे ज़्यादा पेशेंट हूँ, नहीं आ सकता, स्काइप के ज़रिए आप सवालात पूछ लीजिए। उसके बाद नैब टीम मॉडल टाउन रवाना हुई। वहाँ मालूम हुआ दोपहर कि शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं हैं। फिर नैब की एक टीम अब से कुछ देर पहले रायविंड जाती उमरा पहुंची है कि शायद वो वहाँ हूँ ताकि वहाँ गिरफ्तारी की जा सके। तो शहबाज शरीफ साहब की एक बार फिर से गिरफ्तारी की कोशिश है नैब टीम की जानिब से। गिरफ्तार होते हैं या नहीं अभी तक तो ये तय नहीं हो पाया, क्योंकि मॉडल टाउन में तो वो मौजूद नहीं थे। रायविंड में हैं या नहीं ये भी कुछ देर बाद मामला मालूम हो जाएगा। तो 5 बार कहा जा रहा है कि उन्हें इस केस में बुलाया गया, एक बार सिर्फ वो पेश हुए हैं और फिर नैब के पास ये इख्तियार है कि वो गिरफ्तार भी कर सकता है किसी शख्स को अगर वो ज़रूरी समझे कानून के मुताबिक। तो शामी साहब, ये सूरत हाल तो एक सीरीज़ की तरह लग रही है, एक थ्रिलिंग एक्शन सीरीज़ की तरह कि टीम आई जिसको गिरफ़्तार करना है वो है ही नहीं वहाँ पर। सस्पेंस अपनी जगह बरकरार रहा, मालूम हुआ वो यहाँ नहीं वो वहाँ है, फिर पता चले कि शायद वो डिफेंस वाली किसी रिहाइशगाह में है। तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। आपने देखा सारा कुछ और सुना भी, हसन रज़ा भी मौजूद होंगे जो हमें रिपोर्ट करेंगे बराह रास्त फ्रॉम द फील्ड। तो आपकी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग क्या है सर, ये क्या हो रहा है, कौन ड्रामा कर रहा है? देखिए, जो सियासत है उसमें इस तरह के ड्रामे नए नहीं हैं। जिन लोगों की नज़र इस मुल्क की सियासत पर है, उसकी तारीख पर है, मुख्तलिफ अदवार में होने वाली गिरफ्तारियों पर है, उनके लिए इसमें कोई अनोखापन नहीं है। और माजी में भी जब किसी सियासतदान को, किसी रहनुमा को गिरफ्तार किया जाता था, बल्कि बार बार गिरफ्तार किया जाता था, तो फिर वो अदालत के सामने पेश होता था जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल करने के लिए। तो जो इस वक्त मुझे सूरत नजर आ रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी कि उनको जमानत दी जाए, ताकि अबूरी जमानत मंजूर होती तो वो नैब के सामने पेश हो जाते। सही। बदकिस्मती से उस दरख्वास्त की समाअत आज नहीं हो सकी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े मोहतरम रिटायर्ड जज हैं जस्टिस शरीफ हुसैन बुखारी साहब, जी, उनका इंतकाल हो गया। ऐसा ही है। और बड़े बावकार शख्स थे, तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ जुड़े हुए थे, कश्मीरी निजात पाकिस्तानी थे और जज रहे, और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए। तो शरीफ हुसैन बुखारी साहब के इंतकाल की वजह से मामूल का अदालती काम जो है वो जारी नहीं रह सका, इसलिए उसकी समाअत कल तक चली गई। अब देखें, बुनियादी बात जो होती है ना, बुनियादी बात यह है कि जब आप कोई किसी शख्स को गिरफ्तार करना चाहते हैं या उस पर कोई इल्ज़ामात होते हैं या उस पर कोई मुकदमा कायम होना होता है या उसको रेफरेंस दायर करना होता है, तो आप यह कर सकते हैं कि अगर उसकी दरख्वास्त पर एक मौका उसे और दे दें। ये नैब का ये भी इख्तियार अपना है कि आज उनकी दरख्वास्त कबूल कर लेती या स्काइप के जरिए उनका इंटरव्यू हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और गिरफ्तार करना मुनासिब समझा गया। अब जो मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब और मरियम औरंगजेब साहबा, वो ये कोशिश करेंगे उनसे दोबारा बात भी करें, आप बात जारी रखें जी। उनका कहना यह है कि जो उनको वारंट दिखाया गया है उस पर 28 मई की तारीख दर्ज है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका था। आज उनकी जो पेशी थी वो बराए तफ्तीश नहीं थी, बराए गिरफ्तारी थी। अब आप इससे एक अंदाजा लगाएं और देखें, एक शख्स जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, इस वक्त सर्विंग कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उसके पास है और सूबे का पंजाब
जो सबसे बड़ा सूबा है, उसका चीफ मिनिस्टर रहा है कई बार। अब अगर और उसकी तरफ से यह दरखास्त दी जाती है कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूं, कोरोना हर तरफ फैला हुआ है, आप 69 साल की मेरी उम्र है, 70 साल की, तो आप मुझे स्काइप के जरिए मुझसे गुफ्तगू कर लें, तो इस पे हमदर्दाना गौर हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये अब नैब की सवाबदीद है कि वो अपना इख्तियार किस तरह इस्तेमाल करती है। चलें, ये बात तो आगे बढ़ाएंगे और फिर इसी नुक्ते पे मजीद तफसील से भी बात करेंगे। अभी ताज़ा खबर ये सुनिए कि वो डिफेंस वाली जो उनकी एक रिहाइश का है वो वहाँ पर भी मौजूद नहीं है। ये मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं। इससे पहले भी दोपहर को इन्फॉर्म किया गया कि वो माल्टन नहीं है, जिसकी बाद में मरियम औरंगज़ेब साहब ने तस्दीक की। रायविंड भी ना होने की खबरें मुझ तक पहुँच रही हैं। हसन रज़ा साहब ऑन दी फील्ड मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और फिर साथ में जी 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 एक बात सुन लेना जी। अगर शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो आज गिरफ्तारी नहीं देंगे, सही, और कल अदालत आलिया में अपनी दरखास्त की समाअत जो है उसका इंतजार करेंगे और देखेंगे वहां से उनको जमानत हासिल होती है कि नहीं, तो फिर लाहौर शहर में छुपना या ये उनके लिए कोई बात नहीं है। जी जी, यहाँ लाखों घर हैं, सही है, और करोड़ों जनाब तो नहीं तो लाखों उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं। किसी जगह भी कहीं ना कहीं तो जाए पना मिल ही जाएगी ना। अच्छा सर, बात यह है कि इसका शामी साहब ये जो आपने नुक्ता एक छेड़ा ना, इसका एक दूसरा एंगल भी बन सकता है। हसन रज़ा आपको खुशामदी साथ कहते हैं, शामी साहब की बात पूरी हो जाए फिर आपकी तरफ आते हैं। दूसरा एंगल ये भी तो शामी साहब हो सकता है ना कि आप कह रहे हैं कि कल जमानत लेना मकसूद हो, इसलिए वो आज रूपोश हो जाएं और कल अदालत से जमानत ले लें। एक दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि शायद वो चाह रही हूँ कि नहीं जनाब, मैं खुद किसी लम्हे जाके नैब ऑफिस पहुंच जाऊंगा, लीजिए जनाब हाजिर हो गया हूं। ये भी तो शायद एक मुमकिनात में से बात हो। अगर उन्होंने खुद ही अपनी गर्दन वहां पेश करनी है और रात उन्होंने हवालात में नैब की गुजारनी है, तो फिर इस तरद्दुद की जरूरत क्या थी? सही है। ये जो कुछ एक्टिविटी हो रही है, देखिए, एक उसकी एक पूरे दुनिया में और पूरे मुल्क में एक मैसेज दिया है। उन्होंने अपना एक सियासी पैगाम जो है क्या दूर और नजदीक दे दिया है। नहीं, रूपोश होने से कौन सा सियासी पैगाम? पैगाम यह है कि बीमारी के बावजूद, कोरोना के बावजूद उनसे स्काइप पर गुफ्तगू नहीं की जा रही, ठीक, बल्कि गुफ्तगू करने से पहले उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। तो उन्होंने एक तो बात लोगों तक पहुंचा दी। फिर दूसरी बात यह है कि जो सियासत है वो असल में कानून के ताबे नहीं होती, कानून सियासत के ताबे होता है। अब उनका मामला यह हुआ कि उन्होंने अब ये पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। किसके लिए? अब जी जी, अब कल देखेंगे, अगर अदालत से दरखास्त मंजूर नहीं होगी तो फिर ठीक है, फिर हंसते खेलते हथकड़ी जो है उसके लिए अपनी कलाइयां पेश मैं जरा हसन रज़ा साहब से बात कर लेता। हसन रज़ा, देखिए, दोपहर को माल्टन वो नहीं थे, वहाँ बैठी रही नैब टीम, उन्हें चाय भी पेश की गई, राना मशहूद भी वहाँ थे, उज़मा बुखारी भी, कोई पकड़ धकड़ और धक्कम पेल भी हुई, ख्वाजा इमरान नज़ीर गिर गए गालिबन। तो उसके बाद रायविंड पहुँची है टीम, हैं कहाँ और नैब की टीम कहती क्या है, उन्हें अहकामात हैं क्या, और ये क्या वारंट गिरफ्तारी पर वाकई कोई बैक डेट लिखी हुई है? शामी साहब को बताया नून लीग के हल्कों ने। देखिए, वारंट गिरफ्तारी पर जो वो है वो मैंने देखे तो नहीं है, अलबत्ता जो नैब के ज़रिए से मालूम हुआ है, ज़राए ये बताते हैं कि आज की तारीख ही है वारंट गिरफ्तारी की। जब उससे पहले शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश हुए थे तो उनसे 34 सवाल किए गए थे, 31 के जवाब नहीं दे सके थे, जिसको मद्देनजर आज उनको दोबारा से तलब किया गया था। पहले एक बात सुन लें, उनसे क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिए, ये तो तफ्तीश के मामलात हैं। ये तफ्तीश के मामले में हमें नहीं जाना, ये तो अदालत में फैसला होगा। मसला ये है कि उनकी गिरफ्तारी के जो वारंट हैं वो 28 तारीख को जारी किए गए। ये अताउल्लाह तारड़ ने भी ये कहा है, ये मैं आपको बताता हूँ, औरंगजेब ने भी कहा है। ठीक है, ये बताइए आप।
जी हसन, देखिए जो नैब जरा ये बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने ये बताया है कि आज की तारीख है। अब मैंने क्योंकि देखे नहीं है इस वजह से मैं इस पर जो है क्लियर नहीं बता सकता। बहरहाल नैब ने शहबाज शरीफ को 12 बजे तलब किया था और इसी वजह से तलब किया था कि जो सेकंड लास्ट टाइम जो उनको तलब किया था जब वो आए थे तो उन्होंने आके उनके सामने नैब लाहौर की जानिब से कुछ सबूत रखे गए थे। वो सबूत थे जो 2009 में इनकी फैमिली की जायदाद तकसीम हुई थी। पहले एक बात सुन ले, ये जो भी तफसील है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो नैब के सवालात हैं, जो उनके जवाबात हैं, ये जब तक दोनों फरीक जो है उनकी बात हम नहीं सुनेंगे, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। बुनियादी बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी आज मतलूब थी। क्यों जी? देखिए उस वक्त तक तो मैं नहीं कह सकता जब तक जो मेरे पास उस वक्त इत्तलात आई जब शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हुए, और उस वक्त नैब ज़राए से हमें ये जो है इत्तलात मौसूल होना शुरू हुई कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का फैसला किया गया है और अब टीम रवाना कर दी गई है। और इससे पहले कि वो आपकी इत्तलात शामी साहब बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं थी कि उससे पहले कोई फैसला किया गया। अच्छा इससे हट के बात करते हैं ना शामी साहब, ये तो आपकी बात वाज़ेह होगी ना। हसन ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी सबसे बड़ा हम सवाल बना है, वो कहाँ है? नून लीग के क्या कहते हैं आपको? देखिए यहाँ पर पहले 3 जगह जो है वो टास्क रखे गए थे जहाँ पर जो है छापा मारा जाएगा, जहाँ पर छापा ऑपरेशन किया जाए, यानी उनको गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाएंगे। पहला डिफेंस भी था, 180 एच ब्लॉक माला टाउन भी था, और ये माला टाउन की जो है रिहायशगाह जो कि मेरे सामने मौजूद है, मैं जिनके सामने मौजूद हूँ, यहाँ पर भी ये टास्क जो है बताया गया था कि यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि मैंने अपने आप को करंटीना में जो रखा हुआ है, यानी उनके क्योंकि बदर जो स्पेशलिस्ट हैं उनके सोशल एक्टिविटीज मामला देखते हैं, उनको कोरोना हुआ जिसकी वजह से ये करंटीना में चले गए। और शरीफ खानदान ने ये मुझे तस्दीक की थी, तातारा ने तस्दीक की थी कि वो जो है वो करंटीना में है, यानी वो अपने आप को करंटाइन कर लिया है, तो फिर वो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। उनको इत्तलात मौसूल हुई, नैब ने अपने ज़राए से मुखबरी जो है वो करने के बाद यहाँ पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का ये कह सकते हैं कि यहाँ पर छापा मारा, लेकिन अच्छा एक मिनट एक बात वाज़ेह करें कि हसन इस वक्त यानी मॉडल टाउन में भी एक टीम नैब की मौजूद है और रायवेंड भी मौजूद है, लेकिन दोनों जगहों से शहबाज शरीफ साहब का कोई इल्म नहीं हो रहा, ये बात है? देखिए यहाँ से नैब की टीम रवाना हो चुकी है। इस टाइम ना तो यहाँ पे नैब की टीम मौजूद है, ना ही पुलिस एहलकार मौजूद हैं, बल्कि तमाम अफराद जो पुलिस थी जो कि शादरा दीगर जगहों से कसूर से बुलाई गई थी, वो तमाम पुलिस और नैब की टीम जो है वो जाती उमरा रवाना कर दी गई है। और जो नैब के ज़राए हैं उस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं कि नैब की टीम वहाँ पहुँच भी चुकी है और उनका ये कहना है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि शहबाज शरीफ की आज गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। दूसरी बात जो नैब ने अपने एलामिया में भी वाज़ेह किया था कि हमारे पास सेक्शन 2 है नैब ऑर्डिनेंस का, उसके तहत और A131 सेक्शन मौजूद है कि हम इनकी गिरफ्तारी अमल में ला सकते हैं अगर वो शहबाज शरीफ हमारे साथ ताउन नहीं करते। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं उनके सामने पेश होऊंगा, तमाम सबूत जो रखूंगा, और वो अलग चीज है कि नैब ने फिर एलामिया में वाज़ेह किया कि उस वक्त हम गिरफ्तारी करेंगे अगर हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे, क्योंकि नैब ने इब्तदाई तौर पर रेफरेंस तैयार कर लिया है, इनके सवालात के कुछ रखने हैं, वो जवाबात मिलेंगे, पूरा रेफरेंस फाइनल होगा, फिर एहतसाब अदालत में दायर हो सकेगा। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी मतलूब थी, फैसला किया गया और उसके बाद टीमें रवाना की गई और आज यहाँ पर आए, काफी देर आए, क्योंकि यहाँ से जब एंटर हुए तो उनको फैमिली सेक्शन में नहीं गए। जो नैब की टीम से मेरी बात हुई है उनका ये कहना है फैमिली सेक्शन में बिल्कुल नहीं गए, हम वहां पर बैठे, उनसे बात की, उनको बताया कि हमने गिरफ्तारी जो है शहबाज शरीफ की करनी है। फिर उन तक जिसला इतलात आई, फिर आगे उन्होंने जो है कोऑर्डिनेशन की अपने हेड ऑफिस में, जो उनको इतलात मौसूल हुई, फिर यहाँ से जाती उमरा रवाना हुए। अब जो तमाम अफराद जो है वो जाती उमरा रवाना हो चुके हैं और नैब की टीम जो यहाँ से निकली है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली कहा है कि हम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आए हैं, हमारे पास जो है वारंट गिरफ्तारी मौजूद है, उनको मद्देनजर रखते हुए आज हम कोशिश करेंगे कि उनको गिरफ्तार कर सकें। हसन बहुत शुक्रिया। आप शामी साहब एक और इत्तला सुनिए कि मॉडल टाउन में वो नहीं है अपनी रिहाइश का एच ब्लॉक में, और डिफेंस वाली भी एक रिहाइश का थी, वहाँ भी वो मौजूद नहीं है। अब मेरी ज़ाती इत्तला ये है कि वो रायवेंड में भी मौजूद नहीं है, तो गालिबन फिर वो जो आपकी थीरी है वो दुरुस्त होती नज़र आती है कि वो किसी चाहने वाले के घर पनाह लेंगे और कल अदालत से रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे शायद। पहली बात तो ये है कि जो जाती उमरा है ना उसमें कई मकानात हैं। जी हाँ, सिर्फ उनका मकान नहीं है, हर मकान की अगर तलाशी लेनी है तो अलग अलग वारंट जारी करना पड़ेगा तलाशी का। ठीक बात है ये। और जाती उमरा की तलाशी के लिए आपको सैकड़ों लोग चाहिए। सही है। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अलादीन का चिराग है
उसे रगड़ेंगे और जेल निकलेगा और फौरन शहबाज शरीफ को पकड़ लेगा। सही है। तो इसलिए एक बात, दूसरी बात ये कि नैब जो है वो उसके पास को अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, ना उसकी देखिए वो तो नैब का ये काम तो नहीं है ना कि सुरागरस्तानी करे कि कोई आदमी कहां पाया जाता है या नहीं है। उसको तो गिरफ्तारी करनी है। उनका अब ये है कि उनको तलाश करना, उसके लिए तो फिर बहुत से और पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अगर वो फैसला कर चुके हैं कि आज गिरफ्तारी नहीं देंगे और कल अपनी दरखास्त की समाअत का इंतजार करेंगे, तो फिर वो रात जो है किसी ना किसी तौर आजाद रहकर काट लेंगे। अच्छा, मैं आपको अभी हसन रजा कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं आइसोलेशन में हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो मॉडल टाउन में होंगे। इसका यह मतलब कैसे हो गया? उनकी एक अहलियत रहती हैं डिफेंस में, वहां भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। उनका एक अपना घर जो है वो वहां जाती उम्रा में है, वहां भी हो सकते हैं। आइसोलेशन किसी दोस्त के घर में भी हो सकती है। तो आइसोलेशन का मतलब ये थोड़ी है कि वो बैठे हुए हैं मॉडल टाउन में कि आइए मुझे पकड़ लीजिए। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूंगा, देखिए ये चेयरमैन नैब की सवाबदीद है, बिल्कुल, वो गिरफ्तारी के बगैर रेफरेंस भी दायर कर सकते हैं। बिल्कुल, गिरफ्तारी से पहले रेफरेंस से पहले गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। हमें उनका बड़ा एहतराम है और वो एक तो बड़े रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। बस अगर उनसे गुजारिश होगी कि अगर थोड़ा सा वो रेफरेंस की तरफ तवज्जो देते, ये अपने लोगों को कहते हिदायत करते कि रेफरेंस दायर कर दें। कई रेफरेंस ऐसे दायर हुए हैं, खुद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ लेकिन उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी आप देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, उनके बारे में भी एक रेफरेंस दायर हुआ, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो गिरफ्तारी कोई जरूरी चीज नहीं है। और जो खास तौर पर ये इस वक्त जो हालात हैं, अगर उनमें एक हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है जिस शख्स को गिरफ्तार करना मतलूब हो उसके साथ कि कोरोना है, आइसोलेशन है, अच्छा सर, मैं बीमारी है, आ रही है तो मैं ये सारे मसाइल जो हैं, ठीक, ये हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। ये इंसानी मामलात होते हैं, इंसानी नफ्सियात को यहाँ एक गहरा दखल होता है। अच्छा सर, मैं जरा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब ने इन गिरफ्तारियों के मौसम के हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से पेशन गोई कर रखी थी बर वक्त। उन्होंने क्या कहा था, इधर देखिए। नैब का टार्जन दोनों तरफ चलेगा और 31 जुलाई तक काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में आ सकते हैं। मैं ईद के बाद जो 2 महीने हैं, 60 दिन है, उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ। नैब के केसेस का ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता लग जाएगा। शहबाज शरीफ बड़े टार्जन बने हुए हैं, को पता है कि वो जा रहा है ECL में, ब्लैक लिस्ट में उसका नाम आ चुका है, वास्ट लिस्ट में उसका नाम आ चुका है। अब अगला मरला ECL में, वो किसी लम्हे उसका नंबर आ जाए। अभी शामिल साहब प्रोग्राम हमें ज्वाइन किया सीनियर तजिया निगार जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने, उनसे भी बात करते हैं। सुहेल साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम नुक्ता नज़र में। शेख रशीद साहब ने पेशन गोई की, आपने कॉलम भी बांधा हुआ है, तो उनकी पेशन गोई तो दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब कहाँ गायब हैं और क्यों गायब हैं? वो चाहते क्या हैं इस रूपोशी के ज़रिए? आपकी दानिश क्या कहती है? मेरा ख्याल है कि वो सुबह हाई कोर्ट का इंतजार करना चाहते हैं। वो उनका ख्याल होगा कि शायद उन्हें हाई कोर्ट से, क्योंकि सुबह के लिए उनकी हियरिंग है, तो शायद वो उसका इंतजार करना चाहें, उसके बाद फैसला करें कि क्या करना है। और दूसरी बात है, मेरा ख्याल है कि ये कोई शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए कोई ट्रबल तो नहीं कर रहे थे, ना कोई वो सियासी तौर पे बहुत ज्यादा कोई मुतहर्रिक थे। और मुझे लगता है कि वो हुकूमत खुद सियासी फजा को एक खराब कर रही है। ठीक है, नैब के केसेस हैं, ये हैं, लेकिन हमेशा सियासत में जो फैसले हैं वो वक्त देखकर किए जाते हैं। एक तरफ कोरोना है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उसको आप बजट के मौके पे गिरफ्तार कर रहे हैं, और इसका क्या मैसेज जाएगा कि आप बजट पास कराना चाहते हैं बगैर किसी अपोजिशन के, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन जो बाहर से आए हैं पाकिस्तान में, उनको आप गिरफ्तार करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट होगी
कि आप बड़ी देर से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके साथ मिल के चले, लेकिन आपका बेटा भी गिरफ्तार है, आपके साथ भी आपको भी गिरफ्तार करने के लिए टीमें निकल पड़ी हैं। तो आपकी अब तक की जो सियासत या अब तक की आपने जो कोशिश की थी, मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो रही है। और दूसरी तरफ आपकी पार्टी का जो एक एहतजाजी रवैया था, जो एक डिफायंस था, वो भी खत्म हो रहा है। तो ये ना हो कि भाई दोनों चीजें जो हैं वो नून लीग खो दे, गिरफ्तारी भी हो जाए और अपने डिफायंस जो है वो भी खो दे, जिसकी वजह से लोग जो हैं उस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और किसी तरह उसको मज़ामती पार्टी समझना शुरू हो गए थे। ठीक सुहेल साहब, तो आपकी जो गुफ्तगू है, मुझे इससे एक बड़ा पुराना शेर याद आया जो मैंने लड़कपन में पढ़ा था कि किसी की शबे हिजर रोते कटे हैं, किसी की शबे वस्ल सोते कटे हैं। मेरी ये शब कैसी शब है इलाही, ना रोते कटे हैं ना सोते कटे हैं। अच्छा, मगर अब सुहेल साहब, एक आपने जो कॉलम लिखा है शेख रशीद साहब पर, जिसे मैं कॉलम ऑफ द ईयर करार देता हूं, लीजिए जनाब। इस साल के दौरान ऐसा खूबसूरत कॉलम जो है नहीं लिखा गया। आप मुझे बताएं, आपने तो उनके हक में आवाज बुलंद कर दी है कि भाई कवारे लोग जो हैं उनको भी आजमा लिया जाए। तो आप उसमें कितनी आपको कामयाबी की उम्मीद नजर आती है? ये कवारों के घर में भी इख्तदार का बच्चा पैदा हो सकता है? सर, गुजारिश ये है कि जिस तरह से वजीर आज़म का इंतखाब किया जाता है, तो उसमें तो बड़ी हद तक ये मुमकिन है कि अब ये कहा जा रहा है कि पोठोहार से आना चाहिए, क्योंकि पोठोहार का वजीर आज़म नहीं बना। कभी ये कहा जाता है कि जी ये जो तीसरी पार्टी है इसको भी मौका मिलना चाहिए, 22 साल हो गए हैं इसको स्ट्रगल करते हुए। तो अगर यही मेयारात है, पॉपुलैरिटी मेयार ही नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर शेख रशीद साहब का भी हक बनता है। चले, अच्छा सर, एक इससे हट के जो पहला मौजूद था, ये जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा पार्टियों के सरबराह जो होते हैं, जब ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो वो सीना तान के कहते हैं कि आए जनाब गिरफ्तार कर लें, हम भागेंगे नहीं, गिरफ्तारी खुद देंगे। और ये तो खुद कहते रहे हैं कि हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, भागने वाले नहीं। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ, ये तो कुछ और पैगाम दे रहा है सर। मेरा ख्याल है कि सुबह तक हमें पहले कोई तबसरा करने से पहले देखना चाहिए कि हाई कोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे, और नैब ने भी जो आज का शाम चुनी है इसीलिए चुनी होगी कि कल हाई कोर्ट जाने से पहले या उसका फैसला आने से पहले ये कुछ कर लें। उन्होंने अरेस्ट बिफोर जो है ना, बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो फाइल की हुई है। तो अब देखें क्या उनकी स्ट्रेटजी शहबाज शरीफ की कामयाब होती है या नैब की। वड़ाई साहब, तो ये जो उनकी ख्वाहिश बज़ाहिर तब से सूरत में आपने पेश की कि शायद वो कल का इंतजार करें, ये एक बड़ी मासूम सी ख्वाहिश नहीं लगती आपको? नहीं जी, देखिए, बात असल में ये है, जामी साहब जो हैं ये पैदा हुए हैं 1975-76 में। सर तौबा, आप मुझे इतना बुजुर्ग बना रहे हैं सर, आप 10-15 साल पीछे चले गए हैं। कौन से सन में पैदा हुए हैं आप? जी, आपका सन पैदाइश क्या है? सर 1985 ऑनर बता रहा हूँ। 1985 है, चलिए। तो फिर आप कल के बच्चे हैं, अभी दूध के दांत हैं आपके मुंह में। आपको क्या मालूम कि इस मुल्क की सियासत क्या रही है? खुद मेरे वारंट जारी हुए जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में, तो मैं सरदार शौकत हयात साहब के पास बैठा खाना खा रहा था और मालूम हुआ कि जनाब पुलिस पार्टी रवाना हो गई गिरफ्तारी के लिए। एक मिनट, तो हमने कहा आज रात को सर मुझे आपने कहा कल देनी है, ठीक। तो मैं अपने दोस्त इम्तियाज सर मुझे कता कलामी सुहेल साहब आपका अभी तक शुक्रिया, ये नया चैप्टर खुल गया। शामी साहब, मैं इस पे अपनी मारूजात पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, लेकिन ब्रेक आन पहुँची है, पहले ताखीर का शिकार हो गया। मैं यकीनन कोशिश करूँगा कि मारूजात पेश कर सकूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की। नैब उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही है, वो ना तो मॉडल टाउन में हैं और रायविंड से भी तक उनका कोई अता पता मालूम नहीं हो सका।
शामी साहब, कामरान खान साहब ने अभी एक ट्वीट किया, वो फरमाते हैं क्या वाकई नैब को पता नहीं था कि शहबाज शरीफ मॉडल टाउन घर पर नहीं? शहबाज साहब को किसने बताया कि नैब आ रही है, निकल जाएं? कल लाहौर हाई कोर्ट में क्या होगा? इन सवालात में पिन्हा हैं पाकिस्तान की सियासी हकीकतों के हसीन हक़ाइक़। नवाज साहब की रवानगी, शहबाज साहब की वापसी, नैब का बार बार मॉडल टाउन से नाम मुराद लौटना, वाह वाह वाह। और दूसरा जो आपने खाकसार की उम्र ऑन एयर डिक्लेयर करवाई, उस पर कई एतराज़ात आए हैं। सलमान नबी साहब, ज़ईम यूसुफ, हसनैन महमूद, शाजिया ज़िशान, अदील एहसन और एहसन रज़ा साहब ने मैसेजेस और ट्वीट्स की सूरत में कहा है कि शामी साहब तो पर्सनल ले गए इस मामले को। क्या एक कम उम्र सहाफ़ी को किसी सियासी मामलात पर राय देने का हक़ नहीं है? क्योंकि खाकसार तो ये कह रहा था कि ये ना तो अयूब साहब का दौर है, ना ज़िया साहब का, ना भुट्टो साहब का, नया पाकिस्तान है। तो ऐसे में ज़मानत की ख्वाहिश मासूम सी नहीं लगती? बात यह है कि जो आपकी उम्र के लोग हैं उन्होंने वो अखबार नहीं देखे, ना अयूब खां का दौर देखा, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। तो जब वो अखबार ही नहीं देखे और ना जनरल ज़ियाउल हक का दौर उनको याद है, तो फिर उनको क्या पता पाकिस्तान की तारीख क्या है और उसकी सियासत का क्या रुख रहा है। वो तारीख हम आप जैसे बुजुर्गों से सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, आपके कलम से लिखी हुई चीजें। ये जो सियासी कारकुन है ना, उनका आंख मचोली खेलना, उनका गायब होना, उनका मंजर आम पर आना, ये एक हिस्सा है। और इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की है, जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं कामरान खान साहब की अच्छा, कामरान खान साहब, जी कामरान खान साहब। तो मैंने समझा मैंने हैरान हो रहा था कि इमरान खान साहब ने कैसे ट्वीट कर दिया। नहीं वज़ीर भाई, कामरान खान साहब की बात है जो कह रहे हैं कि कामरान खान साहब जो हैं वो तो इस मुल्क की सियासत को अच्छी तरह जानते हैं, उनको मालूम है ये सब कुछ यहाँ ये मामूल है। ये इस तरह, ये ऐसा नहीं है, ये मोटरवे नहीं है, ये जिगजैग है। यहाँ पगडंडियां भी आती हैं, यहाँ नदी नाले भी आते हैं, यहाँ नालियां भी आती हैं, यहाँ गटर भी आते हैं, यहाँ रुकावटें भी आती हैं, यहाँ पहाड़ियां भी आती हैं। लेकिन एक बुनियादी बात आप समझ लें, आजाद सियासत के बगैर आजाद अदलिया और आजाद अदलिया के बगैर आजाद सहाफत, इनका तस्वुर नहीं किया जा सकता। सियासत, सहाफत और अदालत, ये तीनों जमहूरियत का हुस्न है। तीनों आजाद होते हैं तो मामला आगे बढ़ता है, वगरना इसी उलझाव में इजाफा होता चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है बहुत सा सफर आगे की तरफ तय कर चुका है और बहुत सा सफर आगे की तरफ तय करेगा। शामी साहब, अगर तो बिलफर्ज गिरफ्तार हो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब इस केस में, पहले भी तो 2018 में रह चुके ना 4-5 माह अंदर, तो उससे क्या फ़ायदा होगा हुकूमत वक्त को या क्या नुकसान होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? अगर नुकसान की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त उस तरह तो एक्टिव थे ही नहीं जिस तरह से कोई अपोजिशन लीडर होता है अमूमी तौर पर। देखें, ये नफ़ा नुकसान की बात, इससे कतई नज़र मैं तो इसको शख्सी आज़ादी के हवाले से देखता हूँ। अभी मैं दुनिया टीवी पर देख रहा था, हमारे भाई साहब रसूल साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे कि दुनिया में ऐसा नहीं होता और सियासी लीडर इस तरह से गिरफ्तारी से नहीं बचते। तो मुझे हंसी आ गई इस पर। दुनिया में किसी शख्स की जो गिरफ्तारी है वो इतनी मुश्किल होती, जो मुहज़्ज़ब दुनिया है, जमहूरी दुनिया है। तो सर वहाँ कानून और है ना, वहाँ कानून मुख्तलिफ है। हम कानून की बात नहीं कर रहे। नैब का कानून अपनी जगह, नैब के इख्तियार अपनी जगह, हम उनको ज़ेर बहस नहीं ला रहे। हम बात कर रहे हैं असूली। तो बुनियादी बात यह है कि गिरफ्तारी कोई अच्छी बात नहीं है, इसका अच्छा मैसेज नहीं जाता और कोशिश होनी चाहिए कि आप मुकदमे पर जोर दें ना, रेफरेंस पे जोर दें। एक ब्रेक आ गई सर, ब्रेक आ गई प्रोग्राम में। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम शहबाज साहब की गिरफ्तारी का जिक्र करें, साथ नवाज साहब की बीमारी का जिक्र भी हो रहा है, सवालात उठ रहे हैं दोनों मौज़ूआत पर। नवाज साहब की तस्वीर जो लंदन से जारी, उसका जिक्र तो काबीना इजलास में भी आज हुआ। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर भी ज़ेर बहस आई, कई वज़रा ने सवाल उठाया, खान साहब ने भी खुद इस पर तबसरा किया। फवाद चौधरी साहब ने शामी साहब इन रिपोर्ट्स को जो नवाज साहब की आई थी उनको साजिश करार दिया है और कहा ये जाली हैं, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन उनकी अदालत की रिपोर्ट्स जी मेडिकल रिपोर्ट्स उनके इलाज की हैं जो, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा, हुकूमती वज़रा और ख़ुद एक दफ़ा खान साहब इस बारे में तशवीश का इजहार कर चुके थे कि वो वाकई बीमार हैं। तो अब इस मौके पर तस्वीर देख के ये सब कुछ ये सवालात उठाना मकसद क्या हो सकता है? देखिए, फवाद चौधरी साहब तो चस्के लेते हैं, उनका तो ख्याल है कोई ना कोई इशू ऐसा छेड़ा जाए, वो खबरों में रहें, डिस्कस होते रहें, तो ठीक है, उनका मामला चल रहा है। देखिए, इसका अगर एक शख्स चंद महीने पहले एक खास दर्जे में बीमार था तो ये क्या लाजिम है कि उसकी बीमारी आज भी जो की तू होगी और उसको कुछ अफाका नहीं हुआ होगा? ये जो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आई है, मुझे तो देख के, यानी उनकी तस्वीर जो है, उनके चेहरे को आप देखें, उसमें बीमारी झलक रही है साफ। वो एक बीमार आदमी का चेहरा आपको मालूम हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि बीमारी का मतलब ये है कि आप हर वक्त घर में बैठे रहें, बिस्तर पर लेटे रहें और चाय भी ना पिएं, अपने बच्चों के साथ भी ना बैठे। हमें कोई हद रखनी चाहिए, कोई केयरलेसनेस की। सही बात है। अच्छा शामी साहब, ये तस्वीर जो है, जहाँ तक मैंने इसको मालूमात हासिल की और तहकीक भी की, ये तस्वीर नून लीग के हलकों ने खुद जारी की है, ऐसा नहीं है कि किसी राह गुजर ने लेके तो फैला दी है। मुस्लिम लीग नून के हलकों ने जारी की है या राह गुजर ने फैला दी है या फवाद चौधरी साहब के किसी जरिए ने ये काम किया है? जिसने भी किया है, लेकिन आप उसमें देख लें कि उनके चेहरे पर बीमारी लिखी हुई है। नवाज शरीफ साहब अपने मामूल के मुताबिक हशाश बशाश नजर नहीं आ रहे हैं, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि वो सेहतयाब हों। चलें, ये शामी साहब, इस मौजू पे वैसे तफसील से बात होनी चाहिए, वक्त खत्म हो गया। ये इसलिए तफसील पे बात होनी चाहिए कि फवाद चौधरी साहब किसे मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को या उस पूरे बोर्ड को जिन्होंने ये रिपोर्ट्स की रोशनी में उनको क्रिटिकल करार दिया, क्योंकि वो डेली बेसिस पर आकर मीडिया को ब्रीफ किया करते थे। ये मौजू अहम है, इस पर बात करेंगे। और शहबाज साहब गिरफ्तारी जारी पता कल भी कुछ ना कुछ तय हो जाएगा, तो दोनों मौजूआत बाकी इसकी किस्त कल आप देख सकेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.